हेलो गाइस, वेलकम टू अदर ब्लॉग। आई होप आपको कल वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आप सब राजी खुशी होंगे, बढ़िया होंगे। बस यार मैं कहीं बाहर गया हुआ था। बस आया था आधा घंटा पहले। आपको बता रहा था मैं कि कल मुझे बाहर जाना है एक्चुअली। यार वहाँ से आया ना, मैं नहा लिया। नहा के यार गलत कर लिया मैंने सिस्टम। यार नहाया तो यार मतलब ठंडे पानी में हूँ, कोसे पानी में हूँ, बट यार गलत कर लिया सारा सिस्टम। तो अब मेरे को एक्चुअली जाना है कहीं। और कल का ब्लॉग आपने देखा होगा, उसमें वो एक सेक्शन समझाया था, उसके बारे में आपको समझ आ गया होगा आई होप। तो आज भी एक सेक्शन के बारे में बताऊंगा, 171 डी और ई के बारे में। तो उसके बारे में आपको आके बताता हूँ। और ये देखो हमारे सामने जंगल, ये सारे सब्जी सुब्जी वाले आ गए हैं सारे। ये लोग जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं जीटी रोड की तरफ से। ये इधर आपको बताया था ना, एक गाँव है इसका, वो गाँव है उधर। तो सारा यार ये पिंपल से पता नहीं कैसे हो रहे हैं, आपको हो रहे हैं। ये निशान भी नहीं जा रहा, पिंपल का ही था। तो बस अब यार सोया हूँ, नहाया हूँ। अब यार कॉफ़ी नहीं पीता यार, मेरे ना यहाँ जहाँ पेन हो रहा है रात से, रुक रुक के हो रहा है। तो डर लगता है यार कि कहीं साला हार्ट अटैक ना आ जाए। तो उसका पेन हो रहा है मेरे का। कॉफ़ी नहीं पीऊँगा मैं, चाय ही पीऊँगा यार। तो हो ये ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है मसल पेन भी हो, ज़रूरी नहीं है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, मसल प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। बट यार डर लगता है क्योंकि रात से हो रहा है भाई मेरे, ये दिक्कत रात से हो रही है। तो बस अब तैयार हो गया था, बस चाय बन रही है, चाय पी के फिर निकलूँगा यार। फिर आप लोगों से आके आके मिलता हूँ। फिर एक छोटा सा सेक्शन है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। और जैसे भी होगा फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। वैसे भी गाड़ी पे जाऊँगा तो मिलता हूँ आपसे पार्किंग में, पर पहले चाय पीऊँ फिर निकलता हूँ। पहुँच गया पार्किंग में, लेट हो गया यार। यार मेरा कमर में भी पेन ज़्यादा ही हो रहा है यार। चेक ही करा के आऊँ, डॉक्टर पे भी जाता हूँ। और फिर आपको एक सेक्शन का बताता हूँ यार थोड़ा सा, अगर तबीयत ठीक रही बॉस। आ गया मैं गाड़ी पे, चलो मिलता हूँ मैं आपसे वहाँ जाकर। और क्या भाई, घर सफ़ेदी ओ सॉरी सफाइयों के लिए लगाए हुए थे यार वो सारे। 5 दिन से यार पूरी कोठी साफ हो रही थी। अब 2 दिन और लगाएंगे, कह रहे किचन में जी 2 दिन तो लगेगा। क्या चलो यार, किचन में तो तेल तूल जमा होता है, क्योंकि वो चिमनी भी खींचती तो है, पर फिर भी जो गैस के आसपास तेल वगैरह जम जाता है जो यूज होता है, वो कर रहे हैं यार अभी। उसमें पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे। बाकी ऊपर से फिर भी हो गया। अभी ये स्टील वाली रेलिंग है, ये करनी है उन्होंने अभी, ये करेंगे सारी। और बाकी ये सारे हो गई हैं, खिड़कियाँ खुड़कियाँ अच्छी तरह इन्होंने कर दी हैं ये सारी। बाकी जैसे जैसे यार पता क्या, कई बार ये भी होता है यार, ये दिहाड़ी है, दिहाड़ी पे लोग खींचते हैं। बाकी है कि यार पर मेहनत का काम है भाई, किसी को क्या कह सकते हैं। तो अब ये जैसे ये स्टील वाली रेलिंग है ना, ये आप देख रहे होंगे, स्टील की रेलिंग है जहाँ कपड़े सूखने को भी यार बाहर से ये है, जैसे स्टील की रेलिंग पूरी है नीचे तक। तो वो सारी उसमें लगेगा टाइम। बाकी देखते हैं, बाकी मैं आपको नीचे दिखाता हूँ सारा जाके। तो ऑलमोस्ट यार हो ही गया कंप्लीट। ये कमरा तो हो ही गया था, जैसे ये सारा ये हो ही गया था। बाकी इधर इधर से भी हो गया है सारा, ये सारा हो गया कंप्लीट। किचन में लगेगा भाई काफ़ी टाइम, किचन में लग सकता है, क्योंकि किचन में तो बर्तन बुर्तन सारे हटाने, क्रॉकरी जो होती है वो सारी हटानी, तो उसमें लगेगा भाई टाइम। तो चलो इनकी मान ली बात, अंदर से रूम वगैरह सारे साफ कर दिए इन्होंने, चेक कर लिए हैं, रूम सारे साफ हैं यार। मतलब यार जो भी है यार, सफाई काम तो देखो यार सफाई से कर रहे हैं नो डाउट। और ऐसी किसी का ब्लेम करें किसी को, सफाई तो वो आराम से ही कर रहे हैं यार नो डाउट। बाकी किचन में यार वो खुद ही कह रहे थे कि भैया 2 दिन तो मिनिमम मान के चलो आप। बाकी एक बार आपको ऑफिस भी दिखाते हैं उधर से। ऑफिस के साथ एक रूम बनाया हुआ है, ये भी हो गया लगभग, साफ ही है। ये टेबल टूबल इन्होंने कर दिए हैं साफ।
और बाकी ऑफिस तो यार हमारा वैसे भी बहुत बड़ा है, ये एक ही ऑफिस हुआ करता था, मतलब ये ऑफिस है हमारा घर का। बुक्स ही बुक्स है सारी तरफ, आप देखोगे बुक्स ही बुक्स, बुक्स ही बुक्स। ये देखो बुक्स ही लिफाफे, ये इधर से सारी बुक्स, ये देखो वहाँ तक, ये सारी इधर बुक्स, ये देखो ये बुक्स। तो ये ऑफिस अभी तैयार हो रहा है। वो अपनी चेयर है मतलब उधर बैठने की, ये ऑफिस, पीछे वो रूम। तो यार ये अभी अपनी एक घड़ी है, वो ऊपर हैंगिंग घड़ी थी, वो दिख रहा होगा ना आपको ऊपर, उसमें सेल खत्म होगा, वो पड़ी है उधर, वो रखी हुई है घड़ी स्पीकर्स के साथ। तो उसमें यार सेल डलवाना फिर चलेगी। बाकी सारा हो गया तैयार, ये देखो ये सारा तैयार है। बाथरूम वगैरह भी साफ कर दिया है इन्होंने अच्छी तरह। चलो यार इतना तो टाइम लगता ही है यार। चलो मिलते हैं आपसे, मैं फ्लैट पे जाता हूँ यार अब, क्योंकि ये भी लेबर भी चली गई है। तो बस अब पापा और मैं वहाँ निकलेंगे, तो मिलते हैं आपसे वहाँ पे जाके। हाँ जी दोस्तों, मैं आ गया हूँ घर वापस। यार बड़ी भीड़ थी, डॉक्टर से दवाई ले, बीपी बढ़ रहा था और फिर दवाई वगैरह लेके आया यार। तो उसमें टाइम लग गया, कुछ भीड़ वगैरह जाम लगा हुआ था, इसकी वजह से भी भीड़ लग गई, तो उसके लिए यार सॉरी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको शाम को एक सेक्शन के बारे में बताऊंगा, जो आईपीसी का सेक्शन 171 ई और 171 बी है। जो आईपीसी का सेक्शन है, याद रखना, 171 बी में सारा व्याख्यान है, मतलब डिटेल है कि ये क्या होता है, और 171 ई में उसकी प्लेंटी है, यानी कि सज़ा बनाई है कोर्ट ने। तो मैं आपको बताता हूँ। 171 बी में वो होता है, जैसे कैंडिडेट इलेक्शंस में खड़ा होता है, कैंडिडेट अपने वोट को खरीदता है। अगर वह अपने कैंडिडेट मतलब अपने एरिया के बंदों को बुला के कहता है कि मैं आपके इलाके से यहाँ खड़ा रहा हूँ, मैं इस वार्ड से या इस एरिया से, और ये मेरा पार्टी चिन्ह है, तो उस बंदों को बुलाता है कि आपने मुझे वोट देनी है। वह अपनी वोट को रिश्वत देकर खरीदता है, जैसे कि पैसे देकर। अगर वह उन बंदों को पैसे देकर खरीदता है वोट, तो उसको 171 ई के तहत अगर वह सजा, उसकी वो क्राइम प्रूफ हो जाता है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट के अंदर यह प्रावधान है कि अगर उसने वह पैसे दे के वोट खरीदी है, कि जैसे कि भी मैंने आपके घर में कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर्स की सेटलमेंट करी पैसे कि मैं आपको 20,000 25,000 रुपये पर मेंबर, 5,000 रुपये वोट देनी है आपने मुझे, और मैं आपके घर 25,000 रुपये नगद पैसे भेज रहा हूँ। और अगर यह क्राइम उसका प्रूफ हो जाता है कोर्ट के अंदर, तो वह उसको 1 साल की सज़ा है, कोर्ट के अंदर ये प्रावधान है 171 ई के अंदर। तो उसे 1 साल की सज़ा या फाइन या प्लस कोर्ट उसे दोनों ही दे सकता है कि आपको 1 साल की सज़ा है और आपने इतने पैसे जो एज ए जुर्माना कोर्ट में सबमिट यानी जमा करवाने हैं। और इसी में एक पॉइंट है जहाँ से पूरी गेम पलट जाती है। इस पॉइंट को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जैसे अगर वह व्यक्ति कैंडिडेट है जो, वह पैसे ना देकर कोई अदर सर्विस देकर उसे खरीदता है वोटर को, तो जैसे कि शराब पिलाकर कि मैं आपके घर 2 पेटियां 3 पेटियां 1 पेटी भेज रहा हूँ, या उसे कपड़े दिलवा कर, या और कोई चीज़ देकर, मतलब कीमती चीज़ देकर, सोने चांदी की चैन चून जो भी कैंडिडेट देता है अपने वोटर को कि उसकी मैं वोट खरीदूँ और उसको लालच देके अपनी तरफ करूँ, इसकी वोट अपनी तरफ करूँ, तो उसमें ये आता है कि अगर या उसे अलग सर्विस लेकर कि जैसे भी आप वहाँ अपनी फैमिली को ले जाओ, घूमने फिरने चलो, सारा खर्चा मैं करूँगा, 2 डे 3 नाइट का स्टे है, वहाँ जाइए, हमारी पार्टी का हम पार्टी की तरफ से आपको खर्चा करवाएंगे और आपका कोई खर्चा नहीं होगा, तो उसको वह सज़ा, वह कोर्ट में साबित हो जाता है कि इसने लालच देकर वोट खरीदी थी, और वह कोर्ट में साबित हो गया। तो इसमें 171 ई आईपीसी में उसकी जगह, जैसे पहले में अगर पैसे देके वोट खरीदता है तो 1 साल की सज़ा है, ये पॉइंट बस याद रखिए, सारा क्लियर हो जाएगा। अगर वह पैसे देकर वोट खरीदता है और साबित हो जाता है तो 1 साल की सज़ा है, प्लस फाइन है, या दोनों है। और अगर वह किसी लालच देकर, कोई कीमती चीज़ देकर, शराब पिलाकर वोट खरीदता है, तो उसमें सिर्फ उसको कोर्ट में साबित होने के पश्चात उसे सिर्फ फाइन की सज़ा दी जाती है कोर्ट से, अगर यह साबित हो जाता है। तो आपने बस एक पॉइंट ये याद रखना है, जिससे कि सारा
सिस्टम अगर पैसे देता है तो 1 साल की सज़ा प्रूफ होने के बाद कोर्ट में प्लस फाइन, या दोनों। और अगर किसी कीमती चीज़ की लालच देता है, जैसे शराब पिला देता है या कोई सोने चांदी की चेन गिफ्ट कर देता है या जो भी एनी थिंग, तो उसमें फ़ाइन की सज़ा है। और ये बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है। ये जमानती है, मतलब जमानत हो जाती है इसमें। बट ये है कि सज़ा प्रूव होने पे पैसे अगर दिए हैं कैंडिडेट ने तो 1 साल की सज़ा है प्लस फाइन है। और अगर उसने कोई कीमती चीज़ शराब पिलाकर, लालच देकर, कोई चैन देकर सोने चांदी की, या कहीं आपको घूमने के लिए भेज दिया टूर पे फैमिली के साथ, उसमें अगर ये साबित हो जाए कि इसने पैसे नहीं दिए पर लालच दिया है, तो उसमें सिर्फ फाइन की सज़ा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है, जो अगर पैसे देते हुए प्रूफ हो गया कि इसने पैसे देके वोट खरीदे तो 1 साल की सज़ा है। अगर कोई और तरीके से लालच देकर उसने वोट खरीदी है तो फाइन है। सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है अपने, पैसे और लालच वाली चीज़, तो उसमें ये डिफ़र हो जाती है। और ये बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि जमानती है, और इसमें मैक्सिमम 1 साल की सज़ा है और फाइन है, या फिर दोनों है। तो आई होप आज आपको एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा और समझ भी आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ आता तो आप कमेंट में कर सकते हो, फिर बता देंगे। लेकिन इसमें आप वीडियो दोबारा देख सकते हो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर पैसे दिए हैं कैंडिडेट ने वोट खरीदने के लिए तो उसको 1 साल की सज़ा, फाइन प्लस दोनों हो सकते हैं, फाइन भी और सज़ा भी। अगर उसने कोई कीमती चीज़ चैन दी है, कोई सोने की चांदी की, कोई ब्रेसलेट दिया, कोई कड़ा दिया है, वोटर को ख़रीदने के लिए लालच दिया है, शराब पिलाई है, तो उसमें सिर्फ कैंडिडेट के खिलाफ अगर साबित हो जाता है जुर्म तो सिर्फ फाइन है। पैसे तो सज़ा 1 साल, और अगर कोई लालच दिया है तो सिर्फ फाइन। तो आई होप आज आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आगे भी आपके लिए ऐसी करंट टॉपिक लेके आएंगे, और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ताकि यह यूज़फुल नॉलेज किसी और तक भी पहुँच सके और उसके यूज़ में आ सके। तो आगे के लिए ऐसी वीडियो और बनाएंगे, ब्लॉग। बाकी कल जो ब्लॉग होगा, जैसे भी मैं जाऊंगा, जहाँ भी जाऊंगा, वो आप लोगों के सामने रखूंगा, बताऊंगा कि मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ आ रहा हूँ। जैसा भी होगा आप लोगों के टच में रहूँगा। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, अपनी बटन ऑन कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का पता चलता जाए कि हाँ ये नई वीडियो आई है, जिससे कि आपको पता चल जाए और मुझे भी बूस्टअप मिले। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। गुड बाय टू ऑल।